नाउ द रीडिंग फॉर थर्ड कार्ड। भाई जिसकी भी रीडिंग है बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी है, वो चाहते हैं कि दुनिया मेरे कदमों में रहे और अपनी बात सबसे मनवाना चाहते हैं, मनवाते हैं। ये एनर्जी ये शो कर रही है। ओके, तो क्या रीज़न है, क्यों आपने ये कार्ड चूज़ किया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। कार्ड आपको ये रीज़न बता रहे हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है, कोई आपको कुछ काम बताता है तो लेकिन आप अपने मन के राजा हैं तो आप सुनते ही नहीं हैं। आपको वही करना है जो आप चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए आपको कोई मना नहीं सकता। बट वॉट यू हैव टू डू, समटाइम क्या होता है, हमें चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि हम ही सर्वज्ञाता है। सो समटाइम ऐसा होता है आपकी लाइफ में, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, कोई डिवाइन कुछ आपको देना चाह रही है ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अपनी ईगो में हैं। जब आप अपनी ईगो में हैं तो आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि ये कैसे, सामने वाला मुझसे ये सब चीज़ क्यों कह रहा है ना। तो ये आपकी ईगो है। और जो आपकी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपके पास कुछ ऑप्शंस भी आए हैं, वो जो डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको कुछ देना चाहती है बट आप ले नहीं रहे हैं उसको। क्यों नहीं ले रहे हैं? आप अपने ईगो में नहीं ले रहे हैं। यू आर नॉट बैलेंसिंग द थिंग्स। सो गाइडेंस फॉर यू, guidance for you that you have to be spiritual sometime. It means you have to believe on God. Yes, you are thinking that you can do everything but it is not possible. अगर जब तक डिवाइन नहीं चाहेगी, आप सिर्फ जो आपके पिछले कर्मास हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी चीज़ें सही चल रही हो सकती हैं, लेकिन एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता है। सो अगर जिस दिन ऐसा हुआ कि वो आपको अपनी एनर्जी दिखाना चाहेंगे ना, उस दिन सब कुछ पलट जाएगा और उस समय आपके पास सोचने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, राजा से रंक बनते हुए, रंक से राजा बनते हुए टाइम नहीं लगता है। सो बी कॉशियस, लेट गो योर ईगो। ईगो पे काम करना है, अपने ईगो को हटाना है। कैसे हटाना है? यू कैन मेडिटेट, है ना, और फील ग्राउंडेड, बी ग्राउंडेड। जब तक आप ग्राउंडेड नहीं होंगे तब तक ईगो फॉल नहीं होगी, है ना। यू हैव टू बी ईगोलेस पर्सन। थैंक यू।